नहीं कि सिद्धार्थ ने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, देखा देखा, लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। अब जब देखा तो ध्यान से देखा। कैसे देखा? अच्छा, हमें दिखाई कैसे देता है? आंख नहीं है तो दिखाई देगा? हाँ, दिखाई कैसे देता? आंख से ना। सुनाई कैसे देता है? कान से। तो व्यक्ति कैसे देखता है? आंख से देखता है, आंख से देखता है, आंख से, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना, एक छोटी सी सुई गिर जाए, ढूंढने लगी है तो क्या कहते हैं? अरे बेटा देखो यहीं सुई गिरी है, जरा आंख से देख। ऐसा कहते हैं। देखता कौन है? आंखें देखती है ना, आंखें ही तो देखती है ना। तो कभी आपने ऐसा कहा, अरे सुई यहीं पे गिरी है बेटा जरा आंख से देख? ऐसा कहा? क्या क्या कहते हैं आप? बेटा जरा ध्यान से देख। हाँ, अरे भंते जी प्रवचन कर रहे हैं, जरा कान से सुन। ऐसा कहा क्या? हाँ, क्या कहते हैं? ध्यान से सुन। अरे बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, कैसे लिखना? हाथ से लिखना। हाँ, कैसे लिखना? हाथ से लिखना, ध्यान से। गाड़ी चला रहे हो, जरा ध्यान से चलाना। हाँ, तो ध्यान से पढ़ते हैं तो परीक्षा पास हो जाती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, है ना। ध्यान से ढूंढते हैं तो सुई मिल जाती है। हाँ, ध्यान से कोई काम करते हैं तो मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। हाँ, ध्यान से भगवान को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आप ध्यान से नहीं ढूंढते ना, इसलिए ध्यान करना सिखाया जाता है। ध्यान का, भगवान का अर्थ भगवत्ता, बुद्धत्व, निर्वाण। जब आप ध्यान करेंगे तभी निर्वाण ज्ञान आपको प्राप्त होगा, है ना। तभी दिखाई देगा। ध्यान से ही सत्य दिखाई देता है, आंख से नहीं। इससे पहले आंख से देखा था, अब जब देखा तो कैसे देखा? ध्यान से देखा, है ना। और देखने वाला भी कौन है ये भी निर्भर करता है। तो करतल संस्थो बालो न भेति संसार दुखता पक्षम। ये संसार के जितने लोग हैं कैसे हैं? हथेली के समान हैं। इस पे ऊन रख दीजिए, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। लेकिन विद्वान कौन है? करुणावान। सत्पुरुष कैसा होता है? अक्षि सदृशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़्यम। आंख के समान सत्पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं। जैसे आंख में थोड़ा सा कण पड़ गया, थोड़ा सा ऊन पड़ गया तो पीड़ा होने लगती है, ऐसे ही जो है सिद्धार्थ भी विद्वान है। एक ही बार अभी देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, इतने से ही उनके भीतर वैराग्य जगने लगा। मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। और आप हर दिन हर रात बूढ़ा देखते हैं, बीमार देखते हैं, मृत देखते हैं, संवेग नहीं जगता। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं? हथेली की तरह से हैं। सिद्धार्थ कैसे हैं? आंख की तरह से हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे एक व्यक्ति है, उसकी माता खाना पका रही हैं, खाना पका रही हैं, चावल पका रही हैं। चावल के ऊपर, बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा है। वो व्यक्ति देख रहा है। क्या देख रहा है? वैज्ञानिक है। देख रहा है कि चावल पक रहा है तो भाप से ढक्कन उठ रहा है। अरे, तो भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे। और उसने फिर भाप के इंजन का आविष्कार किया। क्या इससे पहले ढक्कन को ऊपर उठते हुए नहीं देखा था? खाना पकाते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ध्यान से देखा। आज जब देखा तो आंखें
खुली हुई थी। समझ रहे ना? पेड़ से फल नीचे गिरता है। एक व्यक्ति वैज्ञानिक है, बैठा है, सेब नीचे गिरता है। अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ, उसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया कि उस बल के कारण जो है सेब नीचे गिरता है। तो क्या इससे पहले कभी फल नीचे गिरते हुए नहीं देखा था क्या? नहीं देखा था, देखा था, लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली हुई थी, आज ध्यान से देखा। तो सत्य का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। समझ रहे ना? ध्यान से कार्य करता है। आज सिद्धार्थ ने देखा है तो ध्यान से देखा है, आज प्रज्ञा का चक्षु खुला है, इससे पहले भी देखा था। तो कुछ चीजों को आप लेकर के भ्रम में न पड़िए। ये चारों दृश्य देखे, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो ये चारों दृश्य देख करके इतने व्याकुल हैं, इतने व्यथित हैं कि कहते हैं कि उनके सुरम्य महल में, चूंकि आज तो मनोरंजन के लिए आप ऑर्केस्ट्रा लगाते हैं ना, हाँ, उस समय राजाओं महाराजाओं के घर में ही ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो स्त्रियां नाच रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, स्वरूपवान हैं, कोई मृदंग बजा रही, कोई ढोल बना रही है, कोई वीणा बजा रही है ना? आज के जैसा ऐसा म्यूजिक सेटअप नहीं हुआ करता था कि कोई बजाएगा दूसरा गाएगा, है ना? पहले लोग जो है गाते भी थे और बजाते भी थे। तो बजा रही हैं, गा रही हैं, और सिद्धार्थ को जो है अपने राजमहल में बैठे उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनके मन में तो यही बातें चल रही हैं, अरे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मृत हो जाऊंगा, हाँ, मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे जीने का क्या अर्थ? हाँ, मेरे जीने का क्या लाभ? थोड़ा समय और, थोड़ा सा और बैठ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा तो अभी बंद कर दें। किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठा लें। हाँ देखिए, हमारे बीच में बनते कारुणिक जी वर्धा से चल के आए हैं, बहुत दूर से इधर आगे बैठे हुए हैं। हाँ, उनके यहाँ वर्धा में भी बहुत बड़ी कथा लगती है, 4-4, 5-5 एकड़ में सिर्फ पांडाल लगता है उनका, इतनी बड़ी बड़ी कथा कराते हैं। हाँ, भंते जी का आगमन अभी हुआ है। तो फिर इधर नृत्य चल रहा है, लेकिन उनके मन में तो कोई दूसरा ही नृत्य चल रहा है, दूसरी ही बात चल रही है। वो व्यथित हैं पूरी तरीके से, चिंतित हैं कि कैसे मैं घर छोड़ दूं। जिससे भी सत्य का दर्शन हो जाएगा फिर वो घर में जल्दी रहता नहीं। उनको सत्य का दर्शन तो बहुत पहले हो गया था, अनुभूति हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से आंखें नहीं खुली थी। तो बार बार संवेग तो जगता था, लेकिन अब तो पत्नी भी आ गई, फिर बच्चे भी हो गए। राहुल, कई बंधन हो गए। इसलिए जब पुत्र जन्म लेता है तो सिद्धार्थ ये नहीं कहते, खुश नहीं होते कि पुत्र पैदा हुआ है। क्या कहते हैं? मेरे घर में बंधन पैदा हुआ। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान तावदे निसज्ज सब कामे आगमा सुंदरम पुरम। अरे मेरा बंधन पैदा हो, बेटा नहीं बंधन। क्या कहा? राहु पैदा हुआ, राहुल, इसलिए नाम पड़ा राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन। राहुल का अर्थ है बंधन। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब मत रखना नाम, बहुतों का नाम राहुल होता है ना? बहुतों का नाम राहुल होता है, इसलिए बंधन कहा अपने पुत्र को बंधन। क्यों? क्योंकि अब तक तो पत्नी थी, अब बच्चा भी आ गया, और भी बड़ा बंधन। अब तो निकलना और भी कठिन। हाँ, घर से निकलना और भी कठिन। अरे जब तो कोई नहीं था तब निकलना कठिन था, अब तो 2 बंधन हो गए। हाँ, तो जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कभी। उनकी पत्नी थी,
लेकिन सब देखने के बाद समझ में आया कि अरे यही जग बांधे जीव रे, तू जनी बधे कबीर। तू मत बध जाना कबीर, हाँ तू मत बन जाना। क्यों? क्योंकि नारी नसावे तीन सुख। हाँ, नारी नसावे तीन सुख। तीन, जो व्यक्ति नारी के पीछे पड़ गया है ना, आजकल तो लोग पढ़ ही रहे हैं, उसी के चक्कर में सारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट। हाँ, बनना था कुछ और बन गए कुछ और। चलाना था हवाई जहाज, अब ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ? ये भी क्या अपना हाल खूब बता रहे हैं। चलाना था हवाई जहाज, अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनी बधे कबीर। नारी नसावे तीन सुख, जो नर पास होए। भगति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। अगर कोई भक्ति करना चाहता है ना, तो अगर उसके मन में स्त्री नाच रही तो भक्ति न कर पाएगा, न कर पाएगा वो कभी भक्ति। भक्ति तो छोड़ दीजिए, इससे भी बड़ा कठिन काम है। मुक्ति भी नहीं मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि स्त्री नाच रही है। स्त्री का दोष नहीं है, तुमने स्त्री के प्रति इतना आलंबन बनाया है, अब स्त्री के मन में तो पुरुष नाचेगा ना। हाँ, अब कबीर पुरुष हैं तो स्त्री को कह रहे हैं। हाँ, कोई महिला होगी तो पुरुष को कहेगी, जो जिसका आलंबन होगा उसको कहेगा। तो नारी नसावे तीन सुख, जो नर पासे हुए। भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। तो न भक्ति कर पाएगा, न मुक्ति प्राप्त होगा, न उसे ज्ञान प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि हमेशा इधर उधर इधर उधर उधर उधर। क्यों? क्योंकि स्त्री नाचेगी तो हमेशा जस्टिफाई करता बैठेगा, नहीं ये ठीक है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे अंधा हो जाता है व्यक्ति। कल हमने गाया था ना, बुद्ध उस मोतिया बिंद को ठीक करते हैं। याद कर लीजिए एक बार। ये राग रोगम नयनानुबंधम, याद है? विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः, हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। हाँ, तो मोतिया बिंद जो ठीक करते हैं वो कौन? भगवान बुद्ध। जो राग, स्त्री के प्रति राग के कारण जो मोतिया बिंद चढ़ जाता है, जिससे सत्य दिखाई नहीं देता, वो काटने वाले कौन हैं? भगवान बुद्ध हैं। इसलिए ऐसे भगवान, ऐसे विशग्भ्य, ऐसे वैसज्य गुरु को हम लोग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तुझे ही जग बांधे जीव रे। कुछ याद रहे ना यार? रहे, ये वाली बात याद रहे, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। हाँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। यही जग बांधे जीव रे,
तू जनी बंधे कबीर। हाँ, कबीर अनुभव करके बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहता आंखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। वो तो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, अनुभव करके बता रहे हैं। और हम सभी लोग क्या हैं, उनके जैसे नहीं हैं। हम तो कागज की लिखी हुई बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता समझाए रे और तू कहाँ रहा उड़ जाए रे। मैं तो समझा के कह रहा हूं, आंखों से देखा हूं, प्रैक्टिकल देखा हूं, तो समझा समझा के कह रहा हूं, और तू काहे उलझ रहे, उलझे हुए हो और भी उसको उलझा रहे हो। हाँ, इसीलिए उलझन हो जाती है। क्या हो जाती है? उलझन हो जाती है। और किसी बात से उलझन नहीं होती, इन्हीं सब बातों से उलझन हो जाती है। जब आदमी बंध जाता है तब उलझन होने लगती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, क्या क्या होने लगता है। न खाना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न भोजन, न पानी, न मम्मी, न पापा, बस एक वही। हाँ, तो चल भाग चली पूरब की ओर। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कहां भाग चले? चल भाग चले, भाग चलते हैं। अब कोई हमारा नहीं है, लेकिन हमारा सच में कौन है? सच में हमारा कौन है, इसे आपको समझना पड़ेगा। सच में हमारा कौन है? भगवान बुद्ध। इसलिए हमने पहले बताया, उपोषित व्रत करें, उपोषित का पालन करें, वो आपके पुण्य का संचय होगा, आपके बैंक में वो बैलेंस की तरह से होगा। तीर्थ यात्रा करें। क्या करें? तीर्थ यात्रा करें, सब कुछ करें, और बुद्ध का स्मरण करते रहें, बार 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 जपते रहें कि बुद्ध आएंगे। हाँ, बार बार आएंगे तो बुद्ध कल्याण करते जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कैसे कल्याण होगा? हाँ, इसलिए बार बार, मैंने कल कहा ना कि अंत की बेरियां नाव सहाय। हाँ? तो ना हाँ? तो अंत की बेरियां नाव सहाय। हाँ, तो बुद्ध का भजन करें, कीर्तन करें, बार बार उनको याद करें, क्योंकि बुद्ध आएंगे तभी आपको संकट से छुड़ाएंगे, नहीं तो कोई और संकट से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए एक भजन गाया जाए साथ में भगवान बुद्ध की। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। हाँ, गाएंगे साथ साथ। हमारे मेहतानंद जी गाएंगे। हाँ, कितने लोग गाएंगे भजन? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवान, सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवान, सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवान, सभी पर करते हैं कृपा।
नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवन लुटाते हैं। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। मेरा भगवन भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। भजन कर ले तो बुद्ध स्वामी की मिट जाएगी हर चिंता। लोग गाइए, तालियां बजाइए कि थक गए। चिंता मिटानी है तो भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। दुखों से कोई और दूर नहीं कर सकता। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भली भगवान बुद्ध की तेज बोली, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो भजन करने से क्यों डरता है? हाँ? क्यों डरते हैं? करते हैं वो तो टेप लगा देते हैं, चलता है। हाँ?
अरे टेढ़ा सीधा जैसे आता है आप गाएं, हाँ, क्योंकि पूजा भाव से होती है। हाँ, हम लोग भी क्या कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे आ रहा है वैसे भगवान को बुला रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी आवाज में बुलाइए, बुलाइए उनको। नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन भक्ति तब नहीं कर पाएंगे, हाँ, जब चक्कर में पड़े रहेंगे। तो चक्कर में पड़ेंगे तो घन चक्कर हो जाएंगे। इसलिए चक्कर छोड़िए। हाँ, चक्कर छोड़ देंगे तो चक्कर काटना बंद हो जाएगा, चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य की खोज में निकलते हैं। तो स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उनके मन में तो कुछ और चल रहा है। घर छोड़ने की वेदना चल रही है कि घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, गृह त्याग करूंगा, सत्य की खोज में निकलूंगा। हाँ, तो कोई गा रही है तो अन्यसा कच्छे वीड़न, गाते गाते अब जो है बोधिसत्व तो कुछ और चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इनको तो नियुक्त किया गया था कि जाओ नाचो गाओ, सिद्धार्थ को अपने वश में करो, उन्हें प्रसन्न करो, खुश करो। लेकिन इनके मन में तो कुछ और चल रहा है। इधर ये नाच गा रही हैं, सिद्धार्थ अपना चिंतन मनन करते करते आसन पे ही सो जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो जिनके लिए नाच गा रही थी वही सो गए, तो किसके लिए नाचें, किसके लिए गाएं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि चले जाओ, बस हो गया, आप जाओ यहां से, ऐसा कहा नहीं। तो सब जा भी नहीं रही, क्योंकि राजकुमार ने अनुमति नहीं दिया जाने की, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। इसलिए वहीं बैठ गई। बैठे बैठे उनको भी नींद आने लगी। और बैठे बैठे जैसे होता ना, कोई जब नींद आती है तो क्या करता है, कहीं जगह खोजता है, फिर बैठ लेता है। हाँ, बैठने पे भी नहीं आराम मिला तो थोड़ा ओट लगाता है, उतने से भी नहीं काम हुआ तो थोड़ा करवट हो जाता है, उतने से नहीं तो जहां जगह मिली वहीं पसर जाता है, लेट जाता है। तो वहीं जहां जिसको जगह मिली वहीं लेट गई, जैसे तैसे निद्रा में। कब लेट गई, बैठे बैठे कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। तो अन्यसा कच्छे वीड़न, कोई लेटी है तो उसके ऐसे कमर में वीणा लेकर के बैठी, अपना बैठे बैठे सो गई। तो वीणा लटकाई हुई है कमर में। अन्यसा कच्छे वीणन, अन्यसा कच्छे मुदिंगं, मृदंग है, किसी के कमर में मृदंग ऐसे लेके बजा रही थी, नाच रही थी, तो मृदंग भी पड़ा ऐसे लेकर के सो गई। अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं, हथप्पा सुसानं मन्ये। हाँ, किसी के हाथ में वीणा, किसी के यहाँ मृदंग, कोई लेटी है तो उसका बाल खुला हुआ है एकदम, हाँ, ऐसा खुला है कि, हाँ, कोई सोई है तो सपने में बड़बड़ा रही है, कलिंगरन। कुछ लोग सोए सोए रहते हैं, अरे 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 जा रहे हैं, सोए सोए बड़बड़ाने लगते हैं। तो कोई बड़बड़ा रही है तो कोई लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, कोई बुदबुदा रही है। हाँ, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया है, सारी सुंदरता मुंह खोले जिधर तिधर जैसे तैसे सो गई, क्योंकि नाच रही थी, थकी हैं तो होश भी नहीं रहा, सो गई जैसे तैसे। जैसे शादी में नाचने के बाद जब आप आते हैं होश रहता है? नहीं होश रहता ना। जहां पड़े रह गए, 2 दिन पता नहीं चला कि कैसे बीत गया। वैसे सो गई। राजकुमार की निद्रा बीच में खुल जाती है, अरे, और देखते हैं सामने सब पड़ी हैं जिधर तिधर, कोई बड़बड़ा रही, कोई बुझा रही, कोई लाट टपका रही, कोई खर्राटे ले रही है, किसी का बाल खुला हुआ है, किसी के यहाँ कमर खुली हुई है, किसी का वस्त्र इधर उधर हो गया। और देख करके हथप्पा सुसानं मन्ये, मानो शमशान, हथप्पा सुसानं मन्ये, मानो शमशान भूमि में आ गए।
भागते हैं और फिर कहते हैं उसी समय ये बड़ा संवेग था जो घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ते हैं, गृह त्याग करते हैं और जाते हैं तो निरंजना नदी के किनारे ही अपने बाल को काट करके फेंक देते हैं। कहते हैं कि बालों को काट करके फेंकते हैं आकाश में और कहते हैं कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है तो ये बाल ऊपर ही रह जाए। क्या कहते हैं कि अगर मुझे बोधि सचे में बोधिं लभतु इमे केशं आकाशे पटि लभतु पतिष्ठापेतु। अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये केश आकाश में ही रुक जाए, नीचे ना आए। तो केस नीचे नहीं आते हैं, आकाश से केस नीचे नहीं आते हैं, ऊपर ही फेंक दिया तो पड़े रह गए। और फिर बाल काट करके चले जाते हैं गुरु की तलाश में। पहले गुरु आलार कलाम है, हाँ, आलार कलाम उनके पहले गुरु होते हैं। नाना प्रकार के गुरुओं के पास जाते हैं, फिर उद्दक रामपुत्र, उसके बाद फिर अंत में पंचवर्गीय तपस्वी उनके गुरु होते हैं। सभी गुरुओं के पास जाते हैं, जो भी विद्या सीखनी होती है जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, समय नहीं लगता है। चूंकि विवर्त कपाट के हैं, खुली हुई मेधा के हैं, इसलिए सीखने में बहुत समय नहीं लगता है, तुरंत सीख लेते। और फिर कहते इसके आगे भी कुछ है क्या सीखने के लिए? बोले नहीं, इसके आगे कुछ भी सीखने के लिए नहीं। फिर आगे चले जाते, ऐसे गुरु बदलते जाते। फिर जब ये पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास आते हैं, पंचवर्गीय तपस्वियों के पास आते हैं, तो इनके साथ कठोर तप करने लगते हैं। कहते हैं देखो मित्र, पहले ये तो गुरु थे, पहले ये पंचवर्गीय कौन थे? भद्दी, असजी, कौंडिन्य, महानाम, वप्र, ये क्या थे? पहले गुरु थे सिद्धार्थ के। कहें देखो मित्र, तुम्हें ज्ञान अभी इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि तुमने अभी तक कठोर तप नहीं किया। साधना तो की लेकिन कठोर साधना नहीं की, इसलिए वो जो अलौकिक शक्ति है वो प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या करें? बोले कठोर तप का आरंभ करो। हाँ बोलिए भगवान बुद्ध की। सुनाई दे रहा है ना उधर पीछे वालों को? अच्छा, हम कहें शायद आवाज न जाती हो। हाँ, कहते हैं कि तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति इसलिए नहीं हुई कि तुमने कठोर तप नहीं किया। कठोर तप का आरंभ करो, तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कठोर तप कैसे करते हैं? सब तप बताते। कहते खाना, सबसे पहले तप कहां से शुरू होता है? भोजन छोड़ते हैं लोग। तपस्या की शुरुआत यहीं से होती है। लोग व्रत रखते हैं ना, क्या कहते हैं कि निराजल 24 घंटे का व्रत रहिए, सरपुतिया का जूस पी करके, तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है जी। तो तप करना शुरू किया। लंबा तप की चर्या है, चर्चा करना कठिन है। कहते हैं कि भोजन छोड़ना शुरू करो। तो पहली बार में चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, रात दिवस महा एक ही बारा, दिवस महा एक ही बारा। हाँ, कैसे तप कर रहे हैं? चक्र प्रथम महा लेहि आहारा, चक्र
प्रथम मह ले आहारा। रात दिवस मह एक ही बारा। रात दिवस मह एक ही बारा। चक्र अपर मह दुई दिन माही। चक्र प्रथम दिन दुई दिन माही। एक ही बार तपोधर खाई। एक ही बार तपोधर खाई। पुनि सब तापस ले ही आहारा। पुनि सब तापस ले आहारा। तीन दिवस मह एक ही बारा। तीन दिवस मह एक ही बारा। तीन दिवस मह एक ही बारा। चार पाँच पुनि छह दिन बीते ले ही आहार उदर अतिरिक्त। तीन चार पुनि छह दिन बीते ले ही आहार उदर अतिरिक्त। छह दिन बीते ले आहार। हाँ, पहली बार में बड़ी लंबी तपश्चर्या है, सब बता पाना संभव नहीं हैगा। भजन करने लगूंगा तो 2 घंटे सिर्फ मुझे तपश्चर्या बताने के लिए चाहिए कि कैसे तपश्चर्या कर रहे हैं। तो पहले टर्न में क्या करते हैं, पहले चक्र में क्या करते हैं, रात दिन में एक बार भोजन करते हैं। और तब भी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट नहीं हुई तो बोले तुम अभी रात दिन में एक बार भोजन कर रहे हो इसलिए नहीं हुई, थोड़ा और कठिन तप करो। चक्र अपर मह दुई दिन माही। बोले 2 दिन में एक बार भोजन करो। 2 दिन में एक बार भोजन करने लगे, कुछ दिन करने लगे, तब भी कोई प्रकट नहीं हुआ। तो बोले अभी भी कठिन तपश्चर्या नहीं है, 3 दिन में एक बार करो। 3 दिन में एक बार करो। तो 3 दिन में एक बार, अभी भी कोई नहीं आया। फिर 4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार। हाँ, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें। बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहें। इतना धीरे से कहेंगे तो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो. बोधिसत्वाचा. देखिए शेर लोग चिल्ला रहे हैं, बोलिए। दो मिनट अभी नहीं हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में एक बार भोजन करने लगे, लेकिन अभी भी कोई अदृश्य शक्ति प्रकट नहीं हुई जो आशीर्वाद दे दे, ज्ञान दे दे कि जाओ अब तुम बुद्ध हो गए। ऐसा आशीर्वाद कोई देने के लिए आया नहीं। कठोर तपश्चर्या किया। इतना ही नहीं, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। पानी पी करके रहने लगे, हवा पी करके रहने लगे। हाँ, भोजन छारी पानी हूँ छारी, पवन पर रही, करी तप उग्र दुसह दुख दही। पानी भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे।
करके रहने लगे। तो कभी कभी तो एक चना खाकर रहते थे, प्रतिदिन जो है एक चना चबाते थे। कछ दिन आम तो कछ दिन छेही, नित्य एक फल ले ही न दूही। कभी एक आम खाते थे, कभी केला खाते थे। एक आम एक केला खा करके रह जाएंगे आप दिन भर में। प्रतिदिन एक कहीं चनक चबाई, भूख प्रबल आती रहा ही दबाई। एक चना खा करके रहने लगे। नित्य एक तिल खाही बहोरी, लख ही न आन आसन मुख मोरी। अब चना तो काफी बड़ा था, एक तिल खा के रहने लगे। बोले कि चना बड़ा साइज में है इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है, उससे भी छोटा आहार लो, तिल खा करके रहो। एक तिल खा करके आप दिन भर रह जाएंगे। एक तिल क्या, एक मुट्ठी तिल खा के भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो बड़ी कठोर तपश्चर्या, बरसही मेघ घटाघन गोपी, कीचड़ बीच परही चित चोपी। जब भयंकर वर्षा होती थी तो कीचड़ में लेट जाते थे कि अब कोई अदृश्य शक्ति होगी जो प्रकट होगी और हमें ज्ञान दे देगी, बुद्ध बना देगी। नहीं हुआ। माघ पूस की ठारी न माही, बार बार निसनीर नहाही। जब माघ पूस की भयंकर सर्दी होती थी तो उस समय में भी रात को उठ करके ठंडे पानी से नहाते थे। यहाँ तो मैं देखता हूँ इस समय में भी गीजर लगा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, आप तो गर्म पानी से नहाते हैं ना। उधर थोड़ा चलिए, उत्तर प्रदेश में जब सर्दी पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है। हाँ, बहुत भयंकर पड़ती है। उधर बिहार में भयंकर सर्दी पड़ती है, उधर की ही घटना है बिहार की। हाँ, रात को क्या दिन को ही आप ठंडे पानी से नहीं नहा लेंगे। हाँ, जेठ मास मह बसन बिहाई, तप्त रेत पर लेस्ट ही जाई। जब भयंकर गर्मी होती थी, मई जून का महीना, जेठ का महीना, तो तपती हुई रेत पर, गर्म रेत पे जाके लेट जाते थे। आपको तो एसी चाहिए होता है तो भी गर्मी नहीं जाती। सोचिए इतनी भयंकर गर्मी में और धूप में, वो भी नीचे से धधकती हुई रेत है, गर्म रेत है, उस पे लेट जाते थे। लेकिन तब भी कोई प्रकट नहीं हुआ और बुद्धत्व किसी ने आशीर्वाद स्वरूप में नहीं दिया। कोई कहते हैं कि भगवान बुद्ध कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके बुद्ध हुए, ना, नहीं हुए। अरे बुद्ध के बाद बुद्ध का वचन, बुद्ध का ज्ञान क्या है? त्रिपिटक ही तो है ना। जो बुद्ध का जो ज्ञान था वो पूरा त्रिपिटक है। जितना उन्होंने जाना बोल दिया वो त्रिपिटक के रूप में संग्रहित हो गया। आज भी म्यांमार में, श्रीलंका में त्रिपिटक धर हैं, त्रिपिटकाचार्य हैं, लेकिन क्या वो बुद्ध हो गए? बुद्ध हुए क्या? नहीं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे कहलाए? वो जो त्रिपिटक के वचन है ना, उन्हीं वचनों को उन्होंने जान लिया, वो बुद्ध कहलाए। आज उन्हीं वचनों को आज के बनते गण त्रिपिटकाचार्य पूरे वचनों को रट लिया, याद कर लिया, लेकिन वो अरहत तक नहीं हुए, श्रोतापन तक नहीं हुए। बुद्ध कहां से होंगे? नहीं हो सकते। तो कोई कहते हैं कि कोई किताब पढ़ करके, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ करके वो बुद्ध हुए, ऐसा नहीं है। आप भी रट लीजिए, जरा बुद्ध होके दिखाइए। नहीं हो सकते किताब पढ़ करके बुद्ध, जब तक आप तप नहीं करेंगे। कैसा तप? अभी ये तप जो चल रहा है, इससे बुद्धत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। इतनी भयंकर चर्या है उनकी कि जब इतना भयंकर तप कर रहे हैं तो देखी विकट तप धीरज भंगा, पंच तपी छकी छारिणी संगा। इतना कठोर तप देख करके उनके जो पांचों गुरु थे बता रहे हैं, अब ये करो, अभी तुम्हारी तपश्चर्या ढीली ढाली है। एक चना खा के रहो, एक तिल खा के रहो। हाँ, सर्दी में जाओ नहाओ, गर्मी में रेत पर लेटो। हाँ, ये जो सिखा रहे थे ऐसा करो तो तुम बुद्ध बन जाओगे। तुम्हें कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रकट होगी और तुम्हें बुद्ध होने का आशीर्वाद दे देगी। तथास्तु, जाओ बुद्ध। हाँ, लेकिन देखी विकट तप धीरज भंगा, अभी तक तो वो भी साथ में कर रहे थे, लेकिन अब उनसे हुआ नहीं। पंच तपी छकी छारिणी संगा, भाग गए। अरे भैया हमसे नहीं होगा, जाओ आप करो, आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो हमें आके बताना, ज्ञान दे देना। भाग गए, हमसे तो नहीं होगा, इससे आगे।
हाँ, भाग लिए, जान छुड़ाए अपनी। तजहि न गौतम निज तप गोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। हाँ, लेकिन वो अपने संकल्प से हटते नहीं, अपना तप नहीं छोड़ते हैं। तजहि न गौतम निज तप घोरा, अटल रहे संकल्प कठोरा। कठोर संकल्प पे अटल रहे कि नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है और तप मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन तप करते करते कितना करेंगे? हाँ, रक्त मांस खरताप सुखाने, रक्त मांस खरताप सुखाने, अरु हाड़ हाड़ सब देह लखाने। इतना कठोर तप कि जो खून था सूख गया, मांस सूख गई, नसें सूख गई, शरीर पूरा सूख गया, कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ क्या बचा? हड्डियां बची। हाड़ हाड़ सब देह लखाने, पूरे शरीर में सिर्फ हड्डियां ही दिखने लगी। जब वो अपने पेट को छूते थे तो पीछे की रीढ़ की हड्डी छूने में आती थी, पेट नहीं था, बचा ही नहीं। आज तक के इतिहास में सिद्धार्थ गौतम जैसा कठोर तप करने वाला कोई नहीं हुआ है। बता दे कोई बता दे कि इतना कठोर तप भी किसी ने किया है? हाँ, तो कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गया, तो भैया कौन सी साधना की और कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, ये भी तो बता दे। कोई भगवान बना बैठा है अगर, तो बता दे ना कौन सी साधना करके परम भगवत्ता को प्राप्त किया, भगवान कहलाए। और वो ज्ञान कौन सा है? तो साधना का भी पता नहीं। ये तो छोड़ दीजिए, न तो जन्म का तो लोगों का पता है, मरण का पता नहीं है। जिसके मरण तक का पता नहीं है, हाँ, इसलिए हम बुद्ध के जन्म को त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन जन्म लेते हैं, उसी दिन ज्ञान, उसी दिन महापरिनिर्वाण। सब कुछ पूरा रिकॉर्डेड है, बता करके है एकदम। इतने बज के इतने मिनट पे आगे व्याख्या करूंगा, बता करके इतने बज के इतने मिनट तक बता दिया, मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा कोई है जो ऐसे अपने शरीर को छोड़ा? मरने का तो पता ही नहीं। कोई भी भगवान सामने उठा के लाओ, बता दे। जिनको आप कहते हो, बुद्ध भगवान की बात छोड़िए, भगवान बुद्ध की बात छोड़िए। हाँ, तो रक्त मांस खरताप सुखाने, अरुहाड़ हाड़ सब देह लखाने। सिर्फ हड्डियां ही बची। लेकिन सोचने लगे कि इतना कठोर तप करूंगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। फिर क्या? फिर क्या? एक दिन नहाने के लिए नदी में जाते हैं, निरंजना नदी में। पानी अधिक नहीं था, बहुत थोड़ा सा पानी, धीरे धीरे बहाव है। तो जैसे पानी के ऊपर पत्ता गिर जाता है तो पानी बहता तो पत्ता भी बहता जाता है ना, ऐसे ही जब वो नदी में नहाने के लिए उतरते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो भी पत्ते की ही तरह से तो थे। पानी का बहाव बहुत धीमा है, लेकिन फिर भी उस बहाव को, उस वेग को भी अपने शरीर से रोक नहीं पा रहे हैं। उसी के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आगे चलते हुए कुछ दूर पे एक वृक्ष की शाखा लटकी हुई मिली तो उसको पकड़ लिया और फिर बाहर निकलते हैं। इतना शरीर सूख गया और बाहर आते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। एक ही वृक्ष को ओट लगाई, बैठे बोधि सत्व तब जाई।
वृक्ष का ओट लगाते हैं ऐसे पीछे की तरफ, जैसे आप कुर्सी पे लगा रहे हैं ना, ऐसे वृक्ष का ओट लगाते हैं। तो चिंतन कीनी गहन गंभीरा, अब सोचने लगे, ओट लगा के बैठते हैं और फिर सोचने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि इस प्रकार से तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो गया तो मुझे ज्ञान कहां प्राप्त होगा, इसलिए ये मार्ग ठीक नहीं है। उसी समय में सुजाता नाम की एक गांव की, नगर जो है गांव की, गांव प्रधान की लड़की मनौती मांगी थी पीपल वृक्ष के नीचे जहां बैठे उसी वृक्ष से, कि अगर मुझे पहली बार में बेटा पैदा हुआ तो सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी। पहले लोग पूजा करते थे वृक्षों की, पहाड़ियों की, पत्थरों की, मनौती मांगते थे। उसने भी मांगा और संयोग से उसकी मनौती पूरी हुई, पहली बार में ही लड़का हुआ। अपनी दासी से कहती है कि जा देख, जिस वृक्ष के नीचे मैंने पूजा किया था, प्रार्थना किया था, वो वृक्ष है कि सूख गया। दासी आती है तो देखती है, अरे ये तो वृक्ष के देवता बैठे हुए हैं, साक्षात देवता। भागी भागी जाती, कहती स्वामिन आरे आरे, आजकल अय्या कहते हैं ना, अय्या पाली में कहते हैं, अय्या माने स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। हाँ, स्वामिनी होता है, मालकिन होता है। एक भिक्षुनी मिली, उनको हमने माता जी कह दिया तो उनको बुरा लग गया। अय्या जी कहिए, हम कहें जी अय्या जी। अब उनसे क्या चर्चा करें, माता कहने पे तुम्हें बुरा लग रहा है, अय्या स्वामिनी कह दें, मालकिन कह दें तो अच्छा लगता है। मालकिन तो घर में गृहस्थों में भी होती है। हाँ, अय्या कहें, अय्या जी कहें। हाँ, पहले जब नौकरानियां रखी जाती थी तो अपनी मालकिन को बुलाने के लिए अय्या कहती थी, अय्या। अय्या शब्द के स्पष्टीकरण के लिए मात्र कह रहा हूं, अर्थ जाने कहां किस शब्द का उपयोग करना है। आर्य अय्या, जिस वृक्ष के नीचे आपने प्रार्थना किया था वो वृक्ष नहीं, वृक्ष के साथ उसके देवता भी आज बैठे हुए हैं। कहती है तू अगर सच कहती है तो आज ही तुझे मैं दासी बंधन से मुक्त करती हूं। देखिए, दास लोग अपने मालकिन को आर्या कहते थे, अय्या कहते थे। और फिर चूंकि मनौती मांगी थी कि सोने के कटोरे में खीर चढ़ाऊंगी, तो खीर बनाने की प्रक्रिया देखिए। अच्छा, सुजाता ने जो खीर बनाई थी, कितने गाय के दूध की खीर बनाई थी? बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा है कि आप नहीं जान रहे हैं, तो हम बताते क्या। हाँ, 1000 गौओं की ना। तो उसने 1000 गौओं के दूध का खीर बनाया। कैसे बनाया? 1000 गौओं का दूध निकाल के 500 गौओं को पिला दिया, 500 का निकाल करके 250, 250 का 100, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 16, 16 से फिर 8 गौओं को, 8 गौओं का फिर दूध निकालती है और फिर खीर बनाती है। हाँ, तो खीर कैसे बनाती? बनाते बनाते अब दूध जब पकाएंगे, पकते पकते कठोर हो जाता है ना, वही मधुपायस कहा, वही खीर बनाया। चावल नहीं डाला था उसमें। आज हम चावल डाल के खीर बनाते हैं ना, चावल की खीर नहीं थी, दूध की खीर थी, है ना, जिसे आप खोया कहते हैं। हाँ, दूध ने पानी खोया, इसलिए उसका नाम है खोया। क्या खोया? पानी खो दिया। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो वो खीर पकाती है। खीर
पकाने के बाद सोने के कटोरी में लेती है, लेकर के जाती है। कनक कटोरही हाथ गहाई, हाथ में सोने का कटोरा लेती है, खीर भर करके लेकर के जाती है वृक्ष के देवता को, जो मनौती मांगी थी वृक्ष को, वृक्ष के देवता को चढ़ाने के लिए। अब देखती है कि स्वयं वृक्ष के देवता बैठे हैं, सिद्धार्थ बैठे हैं, देवता मान बैठती है, लेकिन शरीर में कोई शक्ति नहीं। उनको खीर ले जाकर के चढ़ाती है तो हाथ से तो खीर का कटोरा पकड़ते हैं, लेकिन शक्ति नहीं होती तो धीरे से हाथ नीचे आ जाता, कटोरा नीचे रख देती है सामने। कनक कटोरही हाथ गहाई, सो सब गात गई मुस्काई। बड़ी प्रसन्न होती है दे करके कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, इसलिए सोने के कटोरे में खीर दे देती। अब बोधिसत्व तो सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं, सिद्धार्थ सोचने लगते हैं अब क्या करूं। अगर शरीर नष्ट हो गया तो ज्ञान कहां प्राप्त होगा, शरीर है तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहले मुझे शरीर को बचाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, न बहुत कायिक क्लेश न तो बहुत कायिक भोग। पहले बहुत काय भोग किया, राजकुमार रहते हुए जितना भी सुख भोग करना था काय भोग सब कर लिया। अब यहां आए तो इतना भयंकर काय क्लेश किया, इतना सुख भोग किया कि किसी ने नहीं किया, और इतना काय क्लेश किया कि किसी ने नहीं किया। इसलिए मध्यम मार्ग, इन दोनों के बीच का मार्ग। बहुत तप कर देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत शारीरिक कष्ट देने से शरीर नष्ट हो जाएगा, बहुत भोग करने से इंद्रियां विकल हो जाएंगी, फिर सत्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए भोजन करने की सोचते हैं। तो सुजाता जो खीर लेकर के आई थी उसका 49 कवल बनाते हैं। अंतिम समय चल रहा है, 6वां वर्ष, तपस्या करते करते 6वां वर्ष चल रहा है। तो 49 कवल बनाते, चूंकि कठोर है ना, तो कवल का अर्थ है निवाला। जिससे पहले लोग खाते थे तो ऐसे ना दाल चावल मिलाए, थोड़ा सा गोला सा बना लिया और फिर खाने में आसानी हो जाती। आज तो हाँ फोर्क और स्पून हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उठाया और खा लिया। नहीं तो पहले हाथ से लोग खाते थे, अभी भी हाथ से खाते हैं, तो कवल बनाते हैं। उन्होंने कवल बनाया, 49 कवल बनाया और खा गए। फिर उनके 49 दिन का भोजन हो गया। वो कितने दिन का? 49 दिन का, यानी 7 सप्ताह का भोजन हो गया। 7 सत्ते 49 दिन का भोजन हो गया। उतने में ही उनको ज्ञान प्राप्त होना है। जैसे ही वो खीर खाते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो 5 तपस्वी जो छोड़ करके भागे थे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए, अरे इन्होंने तो भोजन कर लिया, अब तो ये भ्रष्ट हो गए। हाँ, अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अपने आप में चर्चा करने लगते, दुखी होने लगते, खिन्न होने लगते, एक दूसरे से उलाहना देने लगते। अरे इतना तप किया, अब अंत में भ्रष्ट ही हो गए। अरे बड़ी आशा थी, बड़ी आस रही सब भंग भई, अब कंपित डोरी जुरे न जुरे। बड़ी आशा थी इन्हीं से कि ये बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन अब तो खीर खा लिया, अब सारा जो तपश्चर्या का फल था वो तो नष्ट हो गया। अब से व्रत खत्म, अब से नया व्रत शुरू होगा। तब तो 5 साल से अधिक तप कर लिया था। बड़ी आस रही सब भंग भई, अब कंपित डोरी जुरे न जुरे। लही खीर भरी कुली खाई गए, अब खीर महीर चुरे न चुरे। अरे इन पे बड़ी आशा थी, लेकिन सब आशा टूट गई। अब क्या करें हम लोग?
इनको खीर मिली तो पूरा हपक करके खा लिए। अब बुद्धत्व रूपी खीर, अब बुद्धत्व रूपी खीर मिले या ना मिले इनसे क्या, अब तो भ्रष्ट हो गए। लही खीर भली कुली खाई गए, अब खीर महीर चुरे न चुरे। मन अंकुशहीन मतंग भयो, तप मारगु वक्र मुरे न मुरे। अरे अब लो मुनि पै परती रही, अब लागत बात फुरे न फुरे। बोलिए भगवान बुद्ध की। बड़ी कामना थी, बड़ी इच्छा थी कि ये बुद्ध बनेंगे, लेकिन खीर मिलते ही तो खा लिए पेट भर के, पूरा छोड़े भी नहीं कुछ। अब बुद्धत्व रूपी खीर इनको मिले या न मिले इनसे क्या, ये तो भ्रष्ट हो गए। अब मन तो अब तप से भ्रष्ट हो गया। अब जो तप कर रहे थे ज्ञान के लिए, वो तप मिले या न मिले इनसे क्या। हाँ, अब लो मुनि पै परती रही। अरे उस असित मुनि, उन जो है असित मुनि ने भी भविष्यवाणी की थी ना कि ये बुद्ध होंगे, बुद्ध होंगे। तो अब लो मुनि पै परती रही। अब तक तो हम सोचते थे कि असित काल देवल ने, असित मुनि ने कहा है कि ये बुद्ध बनेंगे, तो हमें तो भरोसा था कि ये बुद्ध बनेंगे, इसलिए तो हम घर छोड़ करके निकले। हाँ, इन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे और गुरु हो गए इनके इंतजार में। इनको सिखाया भी कि बुद्ध तो आप ही बनेंगे, इससे अधिक कठोर तप हमसे नहीं हो पाएगा, आप करते रहो, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर हमें बताना। तो अब लो मुनि पै परती रही, अब लागत बात फुरे न फुरे। अब तक तो मुनि पर भरोसा था, उनके वचनों पे भरोसा था, लेकिन अब लगता है कि होने वाला नहीं है। सब बड़े दुखी हो जाते हैं और छोड़ करके चले आते। बिहार छोड़ करके, बोध गया छोड़ करके वाराणसी चले आते, यहां तप करने लगते हैं, दुखी हो जाते। लेकिन ये सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने अनंत जन्मों में पारमिताएं पूरी की हैं, बिना फल को प्राप्त किए नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए 49 कबल खाया और कोई चिंता न करते हुए जैसे ही भोजन किया तो प्रण भी लेते हैं, आसन पे बैठते हैं, भोजन करने के बाद सोचते हैं कि मैं अब अधिष्ठान लेता हूं, और आवर्जन करके देखते हैं कि पूर्व के बुद्ध किस दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं और तप करते हैं। तो पूर्वाभिमुख पूर्व के बुद्ध जो हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, क्योंकि सूरज का उदय पूरब से ही होता है, जो ज्ञान के उदय होने का प्रतीक है। इसलिए पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और बैठने के बाद प्रण करते हैं, इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम। भोजन तो किया, लेकिन अब प्रण देखिए कितना कठोर प्रण है। अगर आप ले सकें कुछ घंटों के लिए तो भी बड़ी बात होगी। इहि आसने शुष्यतु मे शरीरम, त्वगस्थि मनसम विलयं च यातु, अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा, न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। क्या कहते हैं? ए आसने शुष्यतु मे शरीरम,
अरे इस आसन पर बैठे बैठे चाहे मेरा शरीर सूख क्यों ना जाए, सूखा तो है ही, बचा खुचा भी सूख क्यों ना जाए। त्वगस्थि संग विलयं चयान्तु, त्वचा, अस्थियां, मांस, रक्त ये विलय क्यों न हो जाए, नष्ट क्यों न हो जाए। लेकिन जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ रहा है प्राप्त करना, क्या? बुद्धत्व ज्ञान। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा, जो बहुत कल्पों तक, वर्षों में बात नहीं है, कल्पों तक। मैंने बताया था ना कल्प कितना लंबा होता है। जो कल्पों तक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ रहा है, उसे प्राप्त किए बिना न ह्यासना गात्रमिदं चलिष्यति, उस बोधि को प्राप्त किए बिना मेरा शरीर हिलेगा भी नहीं। ऐसा प्रण करते हैं, कठोर प्रण। हाँ, आप तो बैठे हैं, देखिए ना कितनी बार पैर बदले, क्या बदले। आज फिर से दोहराता हूं विजय वाकड़े जी को, काश आपने गद्दे की व्यवस्था की होती तो कथा के साथ ये तप भी करते बैठे बैठे। बुद्धत्व के तप की तैयारी होती इनकी। मैं तो बैठा हूं ना, मेरा पैर पे पैर रखा है, वो रखा रहेगा जब तक कथा चलेगी, तब तक रखा रहेगा, हिलने वाला नहीं, हटने वाला नहीं। अरे जब मैं इस जन्म में भगवान के वचन को कहते कहते अपने शरीर को नहीं साध पाया, तो फिर और कौन सा जन्म मिलेगा मुझे साधने के लिए? अब क्या बैल बन करके करूंगा क्या? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये शरीर हिलेगा नहीं। तो चिंतन कीन्ही गहन गंभीरा, उदय ही बोधि अमोलक हीरा। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त होता है। कल व्याख्या करूंगा इसकी, कल के लिए छोड़ता हूं। कल आए, कल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण, अंतिम दिन भी है। को क्या ज्ञान है, बुद्ध की महिमा क्या है, बुद्ध को पूजा करने का लाभ क्या है। अरे बुद्ध की पूजा होती भी है कि नहीं होती, ये भी स्पष्ट होगा। हाँ, लाभ क्या क्या है, इतने लाभ हैं कि जिसने जाना उसका जीवन तो धन्य हो गया। हम बुद्ध की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा शीश श्रद्धा से नहीं झुकता है, और बिना श्रद्धा के कोई फल नहीं। इसलिए कहा कि सद्धीध वित्तम पुरीसस्य सेठम। जब यक्ष ने पूछा, लंबी कथा है, बहुत कथाएं हैं, मुझे तो लगता है कि 1 साल की कथा रखोगे, मुझे कथा करना होगा तो खत्म नहीं होगा। हाँ, इतना विशाल है भगवान का धर्म। तो कहता किंसूध वित्तं पुरीसस्य सेठम। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, भगवान से पूछता है आल्वक यक्ष। आल्वक सूत्र पढ़ा है ना, किंसूध वित्तम पुरीसस्य सेठम, किंसु हवे साधु तरम रसानम। अरे सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? तो जानते हैं बुद्ध ने सबसे श्रेष्ठ धन किसको कहा? किसको? सद्धीध वित्तम पुरीसस्य सेठम। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, सद्धीध, श्रद्धा प्लस इध, ठीक है? हाँ, न्यूट्रल प्रोनाउन जुड़ गया, श्रद्धा प्लस इध, तो जो है संधि हो गई, सद्धीध। ग्रामर भी पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। हाँ? सद्धीध वित्तं पुरीसस्य सेठं। सबसे श्रेष्ठ धन है श्रद्धा का, इससे श्रेष्ठ धन कोई नहीं है। श्रद्धा है तभी जाकर के आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। हाँ, श्रद्धा खत्म
अश्राद्धस्य पुरीसस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्निदग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। अच्छा, बीज को भून दिया जाए, भुना चना खाते हैं ना, उस भुने हुए चने को खेत में जाके बोया जाए, कभी जमेगा? ऐसा कोई भी वैज्ञानिक है इस धरती पे जो भुने हुए चने को जमा दे, भुने हुए बीज को जमा दे? हाँ, बीजा नाम अग्नि दग्ध हो, अग्नि से दग्ध कर दिया, जला दिया, भुन दिया हो, फ्राई कर दिया, रोस्ट कर दिया, है ना, तो अब उसमें फिर से अंकुरण होने वाला नहीं। ऐसे ही श्रद्धा, अगर श्रद्धा आपने जला दिया ना, कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाओ, आपके जीवन में सुख नहीं आने वाला। आप न कभी श्रोतापन्न हो सकते, न शक्यतागामी हो सकते, न अनागामी हो सकते, न अरहत तो छोड़ दो, बुद्ध होना तो जन्म जन्मों का पुण्य है। अरे 3 बंधन में एक बंधन विचिकित्सा ही है जिसे काटना पड़ता। बुद्ध के प्रति संदेह आपका किसका बुद्ध के प्रति संदेह खत्म हो गया? मैं कह दूं कि बुद्ध उड़ करके जाते थे, यहां से उड़ के श्रीलंका चले गए, मान जाओगे आप? 4 बार भगवान बुद्ध श्रीलंका में गए हैं। मह्यंगम नागदीप कल्याणं पदलांचनं देवाग्वं दीघवापि चेतियं च मोतिंगनं। हाँ, 4 बार भगवान बुद्ध गए हैं। हाँ, आपकी तो श्रद्धा, आपको तो लगता ही नहीं भगवान बुद्ध उड़ भी सकते हैं। बताऊंगा, कल बताऊंगा क्या क्या बुद्ध कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों भगवान कर सकते हैं ऐसा। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल अगर आपने छोड़ा, हाँ, तो सब छूट जाएगा। नहीं, बहुत कुछ हाथ है, लेकिन असली बात छूट जाने वाली है ना। कोई नहीं छोड़ने वाला। उपासक जी कह रहे हैं ना ना कोई नहीं छोड़ेगा, सबको आना ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो श्रद्धा जगाएं अपने भीतर, क्योंकि बुद्ध कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उनके हाथ में AK-47 नहीं है तो क्या, हाँ, गन मशीन नहीं है तो क्या, कोई और अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या। अरे शस्त्र क्यों रखेंगे भगवान, उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो इतने सामर्थ्यवान है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अपनी वाणी से ही वो अरहत बना देते हैं। इतनी क्षमता है भगवान की, जिधर देख लें उधर की दिशा बदल जाती है। हाँ, इसलिए लोग कहते कि श्रमण गौतम के सामने मत जाना। दूसरे लोग कहते थे उनके सामने मत जाना, खाली देख भी लिए ना तुम उनके शिष्य हो जाओगे। इतना उनके भीतर तपो बल है, उपदेश सुनने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, बहुत सारे लोग देख करके पागल हो जाते थे। ऐसा पागल नहीं कि कुछ समझ में ना आए, देख करके व्याकुल हो जाते। अरे भगवान, अहो बुद्धं अहो बुद्धं अहो बुद्धो अनुत्तरो। अरे कैसे हैं बुद्ध, अरे ऐसे हैं बुद्ध, ऐसे हैं बुद्ध, अनुत्तर हैं बुद्ध। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कल जो है समय से छोड़ रहा हूं, तो समय से आइए, ठीक है। कल 12 बजे तक आ जाइए। सब लोग नहीं आते हैं तो हम सोचते हैं कुछ लोग छूट जाएंगे, और जो पहले आ चुके हैं उनके लिए विलंब होने लगता है। इसलिए सब लोग एक साथ समय से आए और कथा शुरू हो। तो मैं आज यहीं पे विराम देता हूं, और हम सभी लोग मंगल मैत्री से समापन करेंगे। सभी लोग हमारे प्रिय बनते मेत्तानंद जी के मधुर सुर में सुर मिला करके मंगल मैत्री करें कि हमारे, देखिए, अत्तानंग रखन तो परंग रखती, परंग रखन तो अत्तानंग रखती। देखिए, अपनी रक्षक अगर चाहते हैं ना, अपनी रक्षा चाहते हैं तो दूसरों की रक्षा करनी पड़ेगी, और दूसरों की रक्षा कर रहे हैं तो अपनी भी रक्षा होने लगेगी। इसलिए मंगल मैत्री अपने लिए भी करें और
दूसरों के लिए करें, हम भी सुखी रहें, ये भी सुखी रहें। हाँ, ये भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें। तो ऐसा मंगल मैत्री गीत के साथ सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और अपने जैसे गा सकते हैं। यहाँ कोई सिंगर बनने के लिए नहीं आया है। हाँ, कोई आया है क्या? हाथ उठाए, कोई सिंगर बनने के लिए आया है? नहीं ना, यहाँ कोई सिंगर नहीं है। यहाँ सब भगवान बुद्ध के आराधक हैं, भगवान बुद्ध के उपासक उपासिका हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत आभार पूज्यपाद गुरुदेव जी को। आइए हम सभी लोग मंगल मैत्री करें। जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। गाइए। तालियां भी बजाइए, इधर से तालियां नहीं बज रही है। शुद्ध धर्म सबकी मन जागे, पाप पराजित हो रे, शुद्ध धर्म सबकी मन जागे, पाप पराजित हो रे, जो जो आए धर्म सीखने उनका मंगल हो रे, जो जो आए धर्म सीखने उनका मंगल हो रे। दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी हो रे, दसों दिशाओं की सब प्राणी मंगल लाभी हो रे, निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय हो रे, निर्भय हो निर्वैर बनी और सभी निरामय हो रे।
धरती के कण 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 में धर्म समा जाए। इस धरती के कण कण में धर्म समा जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। जो भी आए धर्म भूमि पर उनका दुखड़ा मिट जाए। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अंततः करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, पीठ पर विराजमान पूज्यपाद गुरुदेव को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और लास्ट दिवस है, इसलिए आप सभी लोग जरूर आएं और समय से आएं। और एक और विशेष सूचना है, ध्यान दें, जिन किसी को भी पूज्यपाद जी का हमेशा धर्म सुनना है तो हमेशा कथा नहीं लग रही है आपके यहाँ, तो पूज्यपाद जी के आधिकारिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। फोन लिए हैं तो निकालिए और अभी देखिए, जहां वीडियो मिलेगा पूज्यपाद जी का, हमेशा हर रोज वीडियो सब YouTube पे पड़े हैं, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। जिस चैनल का नाम है बुद्ध भक्ति प्रवाह, बुद्ध भक्ति प्रवाह।